का धर्म है, हमारा धर्म है लोगों को जागरूक करना, लोगों को टीकाकरण की सुरक्षा करना। आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो आज डड्डूमारा की कॉलोनी में सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक सहायता केंद्र खोला गया, जिसका शुभारंभ हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी द्वारा किया गया और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खाली ये चंडीगढ़ के कार्यकर्ता नहीं, अपितु सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार से कोविड-19 के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज में, क्षेत्र में जाकर लोगों को पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं और विशेषकर बुजुर्गों को मदद कर रहे हैं। उनको घरों पर जाकर संपर्क करना, उनको घरों से वैक्सीनेशन सेंटर पर लाना, वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्यकर्ताओं की सहायता से उनको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना, उसके बाद उनका अपने सामने वैक्सीनेशन कराना, अपने सामने उनका ऑब्जर्वेशन कराना और फिर ऐसे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को घर में छोड़कर आना। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सेवा का कार्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ईश्वरीय कार्य नहीं हो सकता। ये जो इलाका डड्डू माजरा कॉलोनी, इसके बारे में मुझे बताया गया कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत था वो कम था और कार्यकर्ताओं ने बहुत यहाँ प्रोएक्टिव और एग्रेसिव प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराने के लिए आसपास के क्षेत्र के बुजुर्ग आ रहे हैं। मैं हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जो 16 जनवरी 2021 को देश में वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, आज लगभग 4.5 करोड़ डोजेज आज जो है सारे देश भर के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, 45 और 59 साल के बीच के कोमॉर्बिडिटीज यानी बीमारी वाले हमारे लोगों को ये लगाई जा चुकी है। और खाली भारत के ही लोगों की मदद नहीं की जा रही है, अपितु 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेज दुनिया के 76 देशों के लोगों के लिए जो है भारत वो उपलब्ध करा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ कोविड-19 के वैक्सीनेशन को जन आंदोलन बनाने के लिए सारा समाज इसी प्रकार से अगर भाग लेगा और दूसरी तरफ समाज के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क को पहनना, नाक और मुंह को ठीक से ढककर रखना, दूरी को आपस में बनाकर रखना और साबुन से हाथ धोते रहना, इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान करेंगे तो यद्यपि कुछ स्थानों पर, कुछ प्रदेशों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बढ़ क्यों रहे हैं ये भी हमें समझना होगा। ये बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने गलतफहमी ये पाल ली है कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, केसेस कम हो रहे थे, इसलिए अब कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। एक इलाके में अगर थोड़े से कोविड के केसेस आ जाएं, लेकिन अगर इलाके के लोगों ने प्रिकॉशन लिया हुआ है, मास्क पहना हुआ है, तो उन थोड़े से केसेस को बड़ा नंबर होने में उसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक भी केस एक इलाके में है और अगर इलाके के लोगों ने लापरवाही की हुई है तो वो एक केस भी जो है 50 केस में, 100 केस में परिवर्तित हो सकता है, एक दूसरे को बीमारी दे सकता है। आप मीडिया के लोगों के माध्यम से
क्योंकि आपने सबने भी कोविड वॉरियर की तरह काम किया है इस पूरे कोविड के खिलाफ जंग में। 1 साल तक ग्राउंड जीरो पर काम किया है, अपने प्राणों को खतरे में डालकर काम किया है। आपके माध्यम से सही संदेश हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक पहुंचे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाने के काम को जन आंदोलन बनाना, इसमें अपना पूर्ण सहयोग करना है, इसी की आज आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम सब मिलकर इस काम को गहराई और गंभीरता से करेंगे तो कोविड के खिलाफ जंग में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।